गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से 29। आज एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे इसकी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.3, ये 5 नहीं है 3 है, ठीक है। जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी ना उसमें ये एक्सरसाइज 6.5 है, तो आप इसको 6.3 लेके चलना। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम is such that its height is equal to diameter of the base। देखो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, ध्यान से समझना। मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है। ये मान लो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की ना डायमेंशंस बना लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये इसकी हाइट h है और ये इसका रेडियस r है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो गिवन है, ठीक है। हमें मैक्सिमम बताना है वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करना है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक तो हमें प्रूफ करना है कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा हमें प्रूफ करना है जो सिलेंडर की हाइट है ना वो डायमीटर के बराबर होनी चाहिए। डायमीटर मतलब 2r, है ना। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल। तो दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम है सिलेंडर का मैक्सिमम होना चाहिए, और दूसरा ये प्रूफ करना है जो हाइट है वो 2 टाइम्स r के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अच्छा अब यहाँ पे जो r और h है ये दोनों वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये दोनों सिलेंडर के हैं, तो दोनों को वेरिएबल लेके चलना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले देखो हमें बात करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, ठीक है। एक तो याद रखना h इक्वल टू 2r। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पे r भी वेरिएबल है, h भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, r के रिस्पेक्ट में करें या h के रिस्पेक्ट में करें, ये तो हमें पता नहीं है ना। तो हमें दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे, हमारे पास सरफेस एरिया दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देखो यहाँ पे सरफेस एरिया की बात कर रहा है ना, यहाँ पे CSA नहीं बोला, कर्व सरफेस एरिया नहीं बोला है। यहाँ पे हम टोटल लेंगे। अगर इसने बोला होता कर्व सरफेस एरिया तो हम कर्व सरफेस एरिया लेते, लेकिन इसने नहीं बोला तो हम यहाँ पे टोटल लेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, और बॉन्ड इसका कर्व्ड का 2 पाई आर एच, है ना, यही होता है। अब यहां से क्या करो, h की वैल्यू निकालो, इसको यहां ले जाओ, s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बचेगा 2 पाई आर एच। इसको इसके डिवाइड में लाओ तो h हो जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो इसकी जगह लिख दो h इक्वल टू, ये लिख रहे हैं s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये ले लो फर्स्ट। अब ये एस एच की वैल्यू यहां रिप्लेस करो, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर एस की वैल्यू, एस एच की वैल्यू सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये बन गया ऐसे, ये पाई काट दो, ये आर आर काट दो, आर को मल्टीप्लाई करो, ये 1/2 बाहर निकालो, आर से मल्टीप्लाई एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, आर को इससे मल्टीप्लाई करो आर क्यूब। अगर आपको यहां तक समझ आ गया बाकी तो आसान है। अब इसके बाद हमें मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम बताने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। वही सेम स्टेप अप्लाई करने हैं जो हम बार बार अप्लाई करते हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप, आप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन, देखो यहाँ पे s कांस्टेंट होगा, ठीक है, हम r के रिस्पेक्ट में करेंगे, dv बाई डी आर,
1/2 s कांस्टेंट है, r की 1 हो जाएगी तो s बचेगा, फिर 2 पाई बाहर, r क्यूब की 3r², ये बन जाएगा 6 पाई r², है ना। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अब एक काम करो, दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, एक बार और कर लो, इजी हो जाएगा, एक बार और कर लो फिर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। इसको दोबारा से कर रहे हैं। देखो s कांस्टेंट है, कांस्टेंट की 0, फिर 6 पाई r² की 2r, 6 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये बन गया -12 पाई r, ये 2 कटेगा तो -6 पाई r। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, dv/dr को 0 ले लो, तो इसको 0 के बराबर ले लो, 1/2 s - 6 पाई r² which is equal to 0। 2 को उधर ले जाओ, s - 6 पाई r² इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 6 पाई r²। यहां से r की वैल्यू निकालो, r² इक्वल टू 6s/6 पाई, स्क्वायर को उधर ले जाओ, r इक्वल टू √s/6 पाई। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब ये r की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस करो इसमें, ठीक है। तो अगला स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, d²v अपॉन dr² एट s इज इक्वल टू, s हो जाएगा s/6 पाई विच इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है -6 पाई r, -6 पाई, सॉरी ये r था, -6 पाई r की जगह ये लिख दो s/6 पाई। अब देखो ध्यान से, 6 भी पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो भी पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से छोटा हो जाएगा। अगर 0 से छोटा हो गया इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, v इज मैक्सिमम। अब हमें लास्ट में प्रूफ करना है h इक्वल टू 2r, हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो क्या करो, देखो इसको यूज करो, h इज इक्वल टू s - 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r। तो h की वैल्यू लिखो, h की जगह लिख रहे हैं s - 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r। अब देखो जरा हमारे पास ना h की s की वैल्यू है, s की वैल्यू देखो क्या है, ये 6 पाई r², इसको यूज करो, s की जगह 6 पाई r² यहां लगाओ, 6 पाई r² माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r, ये बनेगा 4 पाई r² अपॉन 2 पाई r। तो h हो जाएगा, पाई पाई गया, 2 गया, r गया, तो h इक्वल टू 2r, इसका मतलब हाइट इक्वल टू डायमीटर, और यही हमें प्रूफ करना था। लो जी, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। देखो इसको यहां तक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ ऑल दी, ये 6.3 है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंडर कैन राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। देखो क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, ये कुछ एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये इसकी डायमेंशन ले लो, ये इसका रेडियस ले लो, और ये इसकी हाइट ले लो। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कहता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 100 के बराबर है। दूसरा, हमें डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन मतलब रेडियस और एच, आर और एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। डायमेंशन मतलब रेडियस और हाइट निकालनी है। और दूसरा दिया हुआ है मिनिमम सरफेस एरिया, और हमें इसका सरफेस एरिया मिनिमम बताना है। दो चीजें करनी है, एक तो सरफेस एरिया सिलेंडर का मिनिमम बताना है,
और दूसरा हमें डायमेंशन निकालनी है, मतलब रेडियस और एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया टोटल की बात कर रहा है, क्योंकि सी ए से नहीं लिखा हुआ तो टोटल ही होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब देखो यहां पे दो वेरिएबल हैं, यहाँ पे आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, आर के कि एच के, तो हमें यहाँ से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आर और एच की वैल्यू निकाली थी, तो इधर भी वैसे ही करेंगे। वॉल्यूम देके रखा हुआ है 100, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो दिया हुआ है 100 के बराबर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां से एच की वैल्यू निकालो, पाई आर स्क्वायर को यहां ले जाओ, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एच की वैल्यू उठा के यहां डालो, तो ये बनेगा 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। अब देखो ये पाई कैंसिल, ये आर और ये आर कैंसिल, तो ये बना 200 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपको मिनिमम बताना है, तो मिनिमम बताने के लिए पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। हर क्वेश्चन में सेम ही करना है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सब में हम यही करेंगे, देखना। तो देखो जरा, तो सबसे पहला स्टेप क्या करो, डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू आर से, तो डी एस बाई डी आर। देखो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है 200 बाई आर, आप इसको ऐसा लिखो, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 200 माइनस 1 आर की पावर -2, ये बनेगा -200 बाई आर स्क्वायर। फिर आपको इसकी करनी है आर स्क्वायर की 2r, 2 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर की 2r, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर। ठीक है, अब एक काम करो, दोबारा से एक और बार कर लो, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। चलो एक बार और कर लो, ये बन जाएगा। देखो आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब इसकी, ये इसकी करो यहाँ पे -200, इसकी होगी -2 आर की पावर -3, ये बनेगा 400 और ये नीचे आ जाएगा आर क्यूब, और इसकी आर 4 पाई बाहर, आर की 1, 4 पाई बाहर आ जाएगा, आर की 1 हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाओ क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करो, इसको 0 के बराबर ले लो, डी एस बाई डी आर विच इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा, इसको 0 के बराबर लो, -200 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर विच इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ लाओ, -200 अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4 पाई आर, तो ये माइनस कैंसल, ये 4 इसके तरह कैंसल, तो यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। देखो इसको इस तरफ लो, 50 इक्वल टू पाई आर क्यूब, है ना, आर क्यूब इक्वल टू 50 बाय पाई, आर इक्वल टू 50 बाय पाई रेस्ट पर 1/3। एक तो हमें डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन में आर निकल गया, अब एच निकालना है। अब क्या करो, ये आर की वैल्यू उठा के यहां डालो, इससे मिनिमम आ जाएगा और फिर हाइट निकालना रहेगी बस। ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। अब क्या करो, डबल डेरिवेटिव में ये रिप्लेस करो, d2s dr स्क्वायर एट r इक्वल टू, r कितना आया 50 बाय पाई रेस्ट पर 1/3। तो देखो ये दिया 400 बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई, 400 बाय आर क्यूब प्लस 4 पाई, आर क्यूब, ये आर है, इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 50 बाय पाई,
इसको काट दो, ये और ये क्या, ये 8 से जाएगा, पाई ऊपर आ जाएगा, 8 पाई प्लस 4 पाई, ये 12 पाई हो जाएगा, और 12 पाई 0 से बड़ा है। अगर 12 पाई 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है सरफेस 0 से बड़ा आने का मतलब होता है कि सरफेस एरिया आपका मिनिमम हो गया। तो आप लिख सकते हो एस इज मिनिमम। ठीक है, अब आपको हाइट रहेगी ये बस निकालना, तो एच निकाल लो। अब एच कैसे निकालेंगे, देखो हमने एच की वैल्यू ये निकाल के रखी है 100 बाय पाई आर स्क्वायर, इसको यूज करो 100 बाय पाई आर स्क्वायर, तो 100 बाय पाई, देखो ये आर है, इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो 2/3 हो जाएगा, 50 बाय पाई रेज टू बाय 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको लिखो 100 को लिखो 2 इंटू 50, इसकी पावर्स को ना अलग अलग करो, 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 2/3। अब देखो ध्यान से, 50 की पावर 1 कर दो और पाई की पावर 1 कर दो। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स माइनस हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 माइनस 2/3। और यहां पे भी व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 1 माइनस 2/3 बनेगा। तो ये बनेगा, देखो 3 में से कितना बचेगा, 3 में से 1 गया, 2 गया सॉरी, 50 की पावर 1/3 और पाई की पावर 1/3, तो ये h की वैल्यू आ गई 2 इंटू 50 बाय पाई रेज टू पावर 1/3। देखो यहां तक ये हमारा 21 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ 22। देखो क्या दिया हुआ है, 22 में कहता है अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ये वायर है, ठीक है, ये वायर है जिसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 पीसेस में काटना है। मान लो आपने इसको यहां से 2 पीसेस में कट किया, वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर पीस इनटू अ सर्कल। एक पीस, जब आपने एक वायर को 2 पीस में कट किया, तो एक का स्क्वायर बना दो और एक का सर्कल बना दो। देखो एक का हमने स्क्वायर बना दिया और एक का हमने सर्कल बना दिया। ठीक है, इस वायर के 2 पीस किए, 2 पीस करने पे एक का बनाया स्क्वायर और एक का बनाया सर्कल। अब ये कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस। आपको बताना है कि इन दोनों की लेंथ क्या होगी, मतलब आपने यहाँ पे कितनी वायर यूज की है ना, आपने यहाँ पे कितनी वायर यूज की है। वायर मतलब आपको पेरीमीटर निकालना है, समझ रहे हो, मतलब आपने वायर से बनाया ना स्क्वायर, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, और सर्कल का भी पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। हमें बताना है कि इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया वो मिनिमम होना चाहिए, इसका कंबाइंड एरिया और इसका कंबाइंड एरिया। तो देखो अब इसकी साइड को x मान लो, ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x, और इसके रेडियस को r मान लो। अब इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा और इसका एरिया पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को कंबाइंड करके मिनिमम बताना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द कंबाइंड एरिया। ए ले लिया हमने कंबाइंड एरिया। अब यहां पे देखो कंबाइंड एरिया में स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो समझ गए होंगे। अब यहां पे ना एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि यहां पे x भी वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, ये दोनों के दोनों वेरिएबल है। तो हम यहां पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रिस्पेक्ट में कि r के रिस्पेक्ट में। तो हमें एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे। हमारे पास ना, हमने इस वायर के 2 पीस करके 2 स्क्वायर और सर्कल बनाए, मतलब इसका पेरीमीटर इन दोनों के बराबर होगा।
यही क्या ना, आपने एक तार के दो पीस किए, एक का स्क्वायर बनाया एक का सर्कल बनाया, तो जितनी ये तार थी और तारे आपने यहाँ पे जो यूज की, दो वायर यूज की, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ का सम इसी के बराबर होगा, है ना। तो इसकी लेंथ आ जाओ। अब हम यहाँ बात करते हैं टोटल पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर देके रखा हुआ है 28 के बराबर। अब आपने यहाँ पे कितनी वायर यूज की है, ये वायर है देखो, ये पूरी वायर है, बाउंड्री वायर है, तो x x x x कितनी होगी 4x, ये बनेगी 4x। और सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे r की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 28। ये 2 और इसको उड़ा दो, 2x को उधर ले जाओ, पाई आर इक्वल टू 14 माइनस 2x, और पाई को यहां ले आओ, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 2x अपॉन r, ठीक है, ये बन गया, सॉरी r नहीं पाई। चलो ये r की वैल्यू उठा के यहां डालो, एक्स स्क्वायर पाई, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो बनेगा 14 माइनस 2x का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब वही सेम, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। एक तो हमें बताना है कि इसका सरफेस एरिया मिनिमम होना चाहिए, और दूसरा हमें इसकी लेंथ भी निकालनी है। लेंथ मतलब एक तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है 4x, और इसका पेरीमीटर निकालना है 2 पाई आर, तो ये भी ध्यान रखना, आपको 4x और 2 पाई आर भी निकालना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, दो बार कर दो एक साथ ही, तो कितना बनेगा ये dA बाई dx, एक्स स्क्वायर की 2x। देखो इसकी कैसे करेंगे, पहले तो ये पाई बाहर निकालो, इसकी पावर की करो 2 इंटू 14 माइनस 2x, और फिर 14 माइनस 2x की, 14 माइनस 2x की माइनस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 4 पाई अपॉन 14 माइनस 2x, ठीक है। अब डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, देखो 2x की 2 हो जाएगी, अब इसकी करो माइनस 4 पाई बाहर, 14 की 0, माइनस 2x की माइनस 2, तो ये बनेगा प्लस 8 पाई। आप देखो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, देखो ये पूरा पॉजिटिव है, 8 भी पॉजिटिव, 8 बाई पाई भी पॉजिटिव, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये 0 से बड़ा है, तो एरिया आपका मिनिमम हो जाएगा। फिर भी हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं पहले, इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, dA बाई dx को 0 ले लो, इसको 0 के बराबर, 2x माइनस 4 बाय पाई विच इज इक्वल टू 14 माइनस 2x, ये ऐसा बन गया। इसको इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 2x इक्वल टू 4 बाय पाई 14 माइनस 2x, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पाई x, ये बनेगा 28 माइनस 4x, इसको इस तरफ लाओ, पाई x प्लस 4x इक्वल टू 28, x कॉमन, पाई प्लस 4 इक्वल टू 28, x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। अब ये x की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, वैसे तो डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा शो कर देते हैं। तो देखो d2 SA अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 28 अपॉन पाई प्लस 4, तो देखो इसमें x तो है ही नहीं, है ना,
तो कोई फायदा नहीं होगा, इसको सिंबल लिख दो 2 + 8/π। तो ये तो 0 से बड़ा ही है, तो आप लिख सकते हो अगर 0 से बड़ा हो जाए तो सरफेस एरिया आपका मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अब आपको निकालना है दोनों का पेरीमीटर, स्क्वायर का और सर्कल का। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसके बाद आ जाओ सरफेस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4x, और x तो हमने ऑलरेडी निकाला भाई, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 28 × 4 कितना होता है 116, नहीं 112। अब आ जाओ सर्कल का पेरीमीटर, जिसको आप सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 2πr। यहाँ पे r की वैल्यू देखो क्या हमने ये निकाली थी, 14 - 2x अपॉन पाई, 14 - 2x अपॉन पाई। ये x ये और ये काट दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 - 4x। अब यहाँ पे x की वैल्यू, x ये देके रखा हुआ है, 28 × 4 कर लो, चलो पहले वैल्यू डाल दो, पाई + 4, इसका एलसीएम ले लो, पाई + 4 एलसीएम, 28 × पाई प्लस 28 × 4 112 माइनस 28 × 4 112, ये और ये कैंसिल, तो 28 पाई अपॉन पाई + 4। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आराम से पढ़ो। देखो पहले तो इसने क्या बोला है कि एक कोन है, ये कोन किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, स्फीयर के अंदर। तो पहले तो एक बार फिगर बनाओ फिर आगे समझाएंगे, ठीक है। स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब्ड है, मतलब स्फीयर के अंदर एक कोन फिक्स्ड है, मतलब ये स्फीयर हो गया और ये कोन हो गई। ठीक है, ये हमने स्फीयर के बीच में एक कोन बना दी। अब इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अब पढ़ना ध्यान से। आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब जो कोन का वॉल्यूम है लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। एक तो आपको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, एक ये चीज बतानी है। और दूसरा आपको ये बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दूसरा आपको ये प्रूव करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होनी चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। ये दो चीजें करनी है, एक तो कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है, दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास ना स्फीयर का रेडियस r दिया हुआ है, तो ये आप इसका सेंटर ले लो, ये हो गया स्फीयर का रेडियस और ये भी हो जाएगा स्फीयर का रेडियस, ये भी r और ये भी r। ठीक है, फिर ये आप कोन का रेडियस ले लो, ये कोन का रेडियस ले लो, इसको स्मॉल r मान लो, ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लो, इस लेंथ को x मान लो, ठीक है। अच्छा, ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। आप यहां पे लिख सकते हो, देखो h किसके बराबर है, जो आपकी कोन की हाइट है वो r + x, ये r है, ठीक है।
ये r है, तो कोन की जो हाइट है वो r प्लस एक्स के बराबर। अब यहाँ पे ना दो पहले तो अब ये साइड पे लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम बताना है और वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम स्फीयर के बराबर। ठीक है, ये दो चीजें साइड पे लिख लो। अब यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल दिख रहे हैं, h, x, r और r, चार दिख रहे हैं ना। देखो ये जो h है ये कोन की हाइट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसमें ये जो कैपिटल R है ना ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये स्फेयर का रेडियस है। यहां पे जो भी स्फेयर का पैरामीटर होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम बताना है, स्फेयर को मैक्सिमम नहीं बताना, कोन को बताना। तो कोन के पैरामीटर यहाँ पे वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। और यहाँ पे जो x है ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, क्योंकि ये जो r है ये कोन का रेडियस है और ये जो x है ये कोन की हमने लेंथ ली है, तो ये भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल है, सिर्फ कैपिटल R कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कौन सा लेना है? ये वाला, छोटा वाला। अब यहाँ पे आर और एच दोनों वेरिएबल है, तो हमें दोनों को एलिमिनेट, यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम ना इसमें ना इस ट्राइंगल को यूज करने लगे ए ओ बी। देखना जरा ध्यान से, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इस पे पीजीटी लगाओ, कैपिटल आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पीजीटी यूज किया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रिप्लेस करो, इसको लिखो π/3 आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और h की वैल्यू r प्लस एक्स। अब यहां पे देखो कितने वेरिएबल बच गए, यहां पे दो वेरिएबल थे, अब यहां पे कितने बचे? कैपिटल R तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल बचा हुआ है, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, वही सब करने लगे। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले। देखो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर ये r प्लस एक्स। समझे कि नहीं समझे? हमने यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बनेगा v इक्वल टू π/3 r माइनस एक्स, ये दोनों सेम है, तो ये बनेगा r प्लस एक्स का स्क्वायर। ये ऐसा बन गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से। चलो शुरू हो जाओ। इस यहाँ पे कैपिटल R कांस्टेंट होगा, इसमें u इंटू वी लगाओ, r प्लस एक्स का स्क्वायर बाहर, r माइनस एक्स की माइनस, फिर r माइनस एक्स बाहर, r प्लस एक्स की 2 इंटू आर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करो, इन दोनों में देखो r प्लस एक्स कॉमन है, बाहर निकालो। देखो r प्लस एक्स बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना, यहां से r प्लस एक्स बाहर निकाला, यहां बचा एक r प्लस एक्स बचेगा और यहां -1 बचेगा। यहां से r प्लस एक्स बाहर निकाला तो ये बचेगा 2 इंटू आर माइनस एक्स, तो ये बन गया r प्लस एक्स माइनस आर माइनस एक्स, 2r माइनस 2x, तो ये बन जाएगा, देखो कितना, 2r में से r गया r और ये दोनों प्लस कर लो, -3x। समझ गए? ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने से पहले डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, फिर उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, चलो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर लो, ये बनेगा d2v/dx², इसमें u इंटू वी लगाओ, r प्लस एक्स बाहर, r माइनस 3x की, इसकी r की 0, 3x की -3, फिर r माइनस 3x बाहर,
r की 0 x की 1, ये बन गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, इसको 0 के बराबर ले लो, dv बाई dx इक्वल टू 0। तो पा बाई 3 r प्लस एक्स r माइनस 3x इक्वल टू 0। इस पा बाई 3 को यहां फेंक दो, ये तो 0 हो गया। यहां से आ जाएगा r प्लस एक्स इक्वल टू 0, r माइनस 3x इक्वल टू 0, r इक्वल टू x इक्वल टू माइनस r। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x क्या है, लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यहां से x की वैल्यू निकालो, r इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी r बाई 3, ये पॉसिबल है। अब ये r बाई 3 यहां रिप्लेस करो, इसमें x की जगह r बाई 3 यहां रिप्लेस करो, तो ये बनेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू r बाई 3। ये इसमें रिप्लेस करो, पा बाई 3 r की x की जगह r प्लस r बाई 3, पा बाई 3 r प्लस r बाई 3 इंटू माइनस 3। और जैसे ही आपने यहां पे r की जगह r बाई 3 रिप्लेस किया, r माइनस 3 इंटू r बाई 3, तो ये बन जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो 0 हो गया, r माइनस r 0। इसका ना एलसीएम लो, पा बाई 3 4r बाई 3 माइनस 3, तो ये बना माइनस 4 पाई r बाई 3। देखो पाई भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये 0 से छोटा हो गया। तो यही तो बताना था, v इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। अब एक आखिरी स्टेप करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको प्रूव करना है। तो अब आ जाओ वॉल्यूम ऑफ कोन को यूज करो। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ कोन ये देखो, ये सॉल्व किया था, पा बाई 3 r माइनस एक्स r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पा बाई 3 r माइनस एक्स r प्लस एक्स का स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू डालो, x दिया हुआ है r बाई 3, x की जगह r बाई 3, r माइनस r बाई 3, यहां पे x की जगह r बाई 3, r प्लस r बाई 3, तो ये बन जाएगा पा बाई 3, इसका एलसीएम लो, 3r में से r गया 2r बाई 3, इसका एलसीएम लो 3r प्लस r 4r बाई 3, 4r बाई 3 का स्क्वायर 16r स्क्वायर बाय 9। ठीक है, अब हमें चाहिए 8/27, तो 8/27 बाहर निकालो, 8 निकालो बाहर, 9 3 27 बाहर निकालो। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया। अब पीछे देखो क्या बचा, यहाँ पे था 32, 32 में से 8 बाहर निकाला तो 4 लिखो, ये 27 बाहर चला गया, पीछे बचा 3 और ये बचा पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। तो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये लो जी, ये प्रूफ हो गया। देख लो इसको यहां तक। मम्मा पानी की बोतल देना मेरे को। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर है 24। 24 में लिखा हुआ है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम एंड हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। देखो क्या कह रहा है, एक कोन है, पहले तो अब एक कोन बना लो, ठीक है, कोन की बात कर रहा है तो बना लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ये कोन है, ये कोन ले लो। अब इसने देखो क्या बोला हुआ है, इसको h ले लो, इसको r ले लो। ठीक है, अब पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका जो CSA है ऑफ कोन, ये लीस्ट बताना है, लीस्ट मतलब मिनिमम बताना है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है,
और वॉल्यूम गिवन है, गिवन वॉल्यूम है, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड मतलब h विच इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स रेडियस। ये दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस कोण का जो CSC है वो मिनिमम होना चाहिए, और दूसरा आपको ये प्रूफ करना है कि h जो है वो √2r के बराबर है। ये दोनों साइड पे लिख लो, दोनों काम आने वाली है, ठीक है। तो अब आ जाओ CSC ऑफ कोण। CSC ऑफ कोण क्या होता है? CSA ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। देखो कर्व सरफेस एरिया कोण का होता है πRL, है ना। L मतलब स्लांट हाइट, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, यही होता है। यहां से h की वैल्यू निकालो, नहीं गलत लिख दिया ना, नहीं सिलेंडर थोड़ा कोण है, सॉरी क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोण है, सॉरी। कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। 3 को इधर ले जाओ, h की वैल्यू निकाल लो, 3 को इधर लेके और πr² को यहां ले, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे h की वैल्यू है, h तो है ही नहीं इधर, तो हमें इस l को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो l की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाल लो, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। L² इक्वल टू r² प्लस h², पीजीटी लगाई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो l हो जाएगा √r² प्लस h²। तो l की वैल्यू, s की वैल्यू आ जाएगी πRL, l दिया हुआ है r² प्लस h², यहाँ पे h की वैल्यू डालो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ना स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटा दो, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, इजी हो जाएगा। स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बनेगा h² π² r² प्लस h², ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको ना पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर वैल्यू डालना, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा π² r4, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, π² r² h², π² r² h², है ना। π² r4 π² r² h²। अब h की वैल्यू इसमें डालो, देखो ये बनेगा π² r4 π² r², देखो h की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, 9v² π² 9v² π² r4, ठीक है, हमने स्क्वायर कर दिया उसका, तो ये बनेगा π² r4, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये बना 9v² अपॉन r², ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ r ही वेरिएबल बचा, पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। अब वही सेम स्टेप दोबारा लगाने हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट करो विद s को मत करना, ठीक है, इसको सेम रहने देना, इसको नहीं करना हमने, इसको सेम रखो। r4 की 4r3, तो 4 π² r3, इसको ऊपर ले जाना है r की पावर -2, तो ये बनेगा 9v² -2 r की पावर -3, तो ये बनेगा -18v² अपॉन r3, -18v² अपॉन r3। अब इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, डबल डेरिवेटिव देखो क्या आ जाएगा, r³ की 3r², तो 4 3 12, 12 πr²। अब इसकी करो -18v², ये हो जाएगा -3r -4, तो 18 3 54 v², और इसको नीचे लेगा r4। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के बराबर ले लो, तो क्या बनेगा ds² अपॉन dr,
विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा, इसको 0 ले रहे हैं, 4 पाई आर क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना, चेक कर लो एक बार, 4 पाई आर क्यूब माइनस 18 v स्क्वायर आर क्यूब, क्रॉस मल्टी, इसको इधर ले जाओ, ये बनेगा 4 पाई आर क्यूब इक्वल टू 18 v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई आर 6 विच इज इक्वल टू 18 v स्क्वायर, ये और ये तो काट ही दो पहले, 9 को ये बनेगा 2 पाई r6, 2 पाई r6 अपॉन 9 इक्वल टू v स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, r6 की वैल्यू निकालो, r6 इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई, है ना, r6 इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यहां से क्या करो, r6 की वैल्यू स्क्वायर को उधर ले जाओ, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई r की पावर 6, सॉरी 1/6, ठीक है, प्लस माइनस मत लिखना क्योंकि रेडियस है ये। अब ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डालो, एट r इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई रेस्ट पर 1/6 विच इज इक्वल टू, यहां डालनी है वैल्यू 12 पाई r क्यूब, 12 पाई r क्यूब, r की जगह ये डाल दो, 9v स्क्वायर 2 पाई रेस्ट पर 1/6 का क्यूब प्लस 54v स्क्वायर अपॉन r4, 54v स्क्वायर अपॉन r4, r की वैल्यू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई रेस्ट पर 1/6। देखो ध्यान से देखो, ये सारा का सारा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सारा पॉजिटिव है, सारा पॉजिटिव है, तो इसको 0 से बड़ा लिख दो, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि s स्क्वायर आपका मिनिमम हो जाएगा, इसको लीस्ट बोलेंगे, तो s आपका लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लास्ट में प्रूफ करना है कि आल्टीट्यूड h इक्वल टू √2r, ये प्रूफ करना है, देख लो एक बार इसको यहां तक, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। लास्ट हमें प्रूफ करना है, ये इस डब्बे में कर देते हैं, h इज इक्वल टू √2r, देखो h की वैल्यू है हमारे पास 3v पाई आर स्क्वायर, 3v पाई आर स्क्वायर, हम ना यहाँ पे v की वैल्यू यूज करेंगे, ये काम आएगी हमारे, इसकी वैल्यू ये यूज करेंगे, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां डालो, पहले तो यहाँ स्क्वायरिंग कर लो, ये v स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर करो 9 पाई स्क्वायर r4 v स्क्वायर, अब यहां पे क्या करो, v स्क्वायर की वैल्यू डालो, 9 पाई स्क्वायर r4 इंटू v स्क्वायर आपके सामने है, 2 पाई r6 अपॉन 9, 2 पाई r6 अपॉन 9, तो देखो ये 9 कैंसल, एक सेकेंड, ये स्क्वायर है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, गड़बड़ हो रही है क्या कुछ, फोर पाई, ये स्क्वायर था ना, गड़बड़ होगी ना, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर आएगा, यहाँ ठीक करना, जहां जहां पाई स्क्वायर लिखा ना वहां स्क्वायर कर देना, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, फिर हमने वैल्यू कहाँ यूज की, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी ठीक करना, यहाँ पे हमने वैल्यू कहाँ लिखी, ये यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, 2 पाई स्क्वायर, तो देखो ये पाई स्क्वायर कैंसल, ये r4 और ये कैंसल, यहाँ 2 बचेगा, तो बचा h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, स्क्वायर को दे लेजा, h इज इक्वल टू √2r, तो h इज इक्वल टू √2r, देखो यही प्रूफ करना, करो चेक इसको, देखो यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल
ऑफ द कोन of the maximum volume of given slant height is tan inverse root 2। देखो आराम से समझो, पहले तो कोन की बात कर रहा है, कोन बनाओ पहले एक बार। ये बना दी कोन हमने, ये इसको ले लो h, इसको ले लो r। देखो ये बात कर रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल सॉरी। ये जो पूरा एंगल है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या बोला जाता है? वर्टिकल एंगल। तो सेमी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सेमी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल है ये थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल इसके बराबर होना चाहिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। एक तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है, और दूसरा हमें ये प्रूफ करना है कि इस कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दो चीजें प्रूफ करनी है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। दो चीजें प्रूफ करनी है, एक तो प्रूफ करना है कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, और दूसरा प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या गिवन, क्या है गिवन है? स्लांट हाइट, गिवन है स्लांट हाइट, इसको यूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो तो पहले तो आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे? आर की वैल्यू निकालेंगे। देखो हमें यहाँ पे थीटा को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हमें थीटा को यूज करना पड़ेगा और एल को भी यूज करना पड़ेगा, वरना अगर हम थीटा और एल को यूज ही नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे निकलेगा थीटा? ऐसे थीटा नहीं निकलेगा ना, तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो आप ना इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल एबीसी आर की वैल्यू क्या होगी? देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है एल, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? आर बाय एल, है ना। तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा एल साइन थीटा, आर क्या हो जाएगा? एल साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह एच, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी? बेस। तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज एल है, तो एच हो जाएगा एल कॉस थीटा। समझ गए? अब यहां पे क्या करो, यहां पे इसकी वैल्यू डालो, आर और एच की, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर है एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एच है यहां पे एल कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो यहां पे जो l है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो गिवन है, गिवन स्लांट हाइट, जो भी गिवन होता है वो कांस्टेंट ही होता है। जैसे हमने पीछे गिवन वॉल्यूम था तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, वही सेम स्टेप लगाने। ठीक है, तो शुरू हो जाओ, पहला इसको डिफरेंशिएट करो, इसमें u इंटू वी लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाहर, साइन स्क्वायर थीटा की पहले पावर की करनी है, 2 साइन थीटा, समझ आया? पहले साइन स्क्वायर थीटा की करनी है, मतलब स्क्वायर को बाहर लिख दिया, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा की कॉस थीटा, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाहर, कॉस की माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, कॉस की माइनस हो जाएगी, माइनस साइन थीटा, इन दोनों में साइन थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लो, देखो ध्यान से इन दोनों में ना साइन थीटा कॉमन है, तो dv बाई डी थीटा, साइन थीटा बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा? ये बाहर चला गया, अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा,
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो। डबल डेरिवेटिव के लिए क्या करो, u इंटू वी लगाओ। ठीक है, u इंटू वी लगाओ, पाई एल क्यू बाहर रखो, इस पूरे को बाहर निकालो, इसकी कॉस हो जाएगी, ये पूरा बाहर आ गया और इसकी कॉस हो गई, ये बन गया। ठीक है, अब ये बाहर रखो और आप इसकी करो, पहले पावर की 4 कॉस थीटा और फिर कॉस की करो, कॉस की हो जाएगी माइनस, फिर इसकी करो पावर की 2 साइन थीटा और साइन की हो जाएगी कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा पाई एल क्यूब कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये बन जाएगा -6 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसे मल्टीप्लाई कर लेना, -6 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, है ना, ऐसा बन गया। इन दोनों में ना कॉस थीटा कॉमन है, बाहर निकालो, पाई एल क्यूब कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा देखो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इनको प्लस कर लो 7 हो जाएगा, -7 साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब निकालो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के बराबर ले लो, dv बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा π/3 पाई एल क्यूब साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो π/3 बाई एल क्यूब है वो 0 के पास ले जाओ, ये तो खत्म, यहां से लिखो साइन थीटा 0, थीटा हो जाएगा 0, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो फिर तो ये कोण ही नहीं बनेगी, थीटा 0 हो गया तो फिर तो कोण ही नहीं बनेगी, वो तो पॉइंट बन गया, है ना। इसको आगे लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0, यहां से लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को डिवाइड में ले आओ, 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, टैन थीटा इक्वल टू √2, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स √2। देखो यही करना था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम भी बताना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम बताने के लिए क्या करो, देखो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ गई है √2, है ना, आप क्या करो ट्राइंगल यूज करो, ये थीटा, इसके नीचे लगाओ 1, ये बन गया p/h, p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर √2 बेस 1, pgt लगाओ, h का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर, तो h हो जाएगा √3, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा हो जाएगा p/h √2/√3 और कॉस थीटा हो जाएगा 1/√3, ये वैल्यू उठा के यहां डालो इसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो, d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या, पाई एल क्यूब कॉस थीटा, पाई एल क्यूब कॉस थीटा इज 1/√3, फिर उसके बाद देखो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 बनेगा, फिर -7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करोगे तो 2/3 बनेगा, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बना पाई एल क्यूब बाय √3, देखो इन दोनों का एलसीएम सेम है, 3 एलसीएम आ जाएगा, 14 में से 2 गए -12, तो ये बनेगा
-4 पाई एल क्यूब बाय रूट 3। देखो नेगेटिव आ गया, ये 0 से छोटा है, इसका मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम। ये लो जी, ये दोनों काम कर दिए, मैक्सिमम भी हो गया और वो भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26। शोड एट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। फिर से सर्कुलर कोन है, बना लो पहले, ये कोन है, ठीक है, ये कोन आ गई, इसको ले लो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ये एच, ये आर। अब ये बोलता है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, मतलब आपको एक तो ये प्रूव करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, और दूसरा आपको ये प्रूव करना है इसका सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया कोन का गिवन है, आपको मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन को क्या बताना है, मैक्सिमम, ठीक है। आपको दो चीजें प्रूव, पिछले क्वेश्चन में ना स्लांट हाइट गिवन थी, इस बार हमें सरफेस एरिया गिवन है, तो हमें सरफेस एरिया को यूज करना है और वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम बताना, ठीक है। दो चीजें ये साइड पे लिख लो, एक तो आपको ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो अब आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। अब यहाँ पे आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन है, अब यहाँ पे सरफेस एरिया सी एस से नहीं लिखा हुआ, अगर सी एस से नहीं लिखा हुआ तो टोटल, तो आप ले लो टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कोन आपने बचपन में पढ़ा था, क्या होता था, एस इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से एल की वैल्यू निकाल लो, इसको इधर लाओ, एस माइनस पाई आर स्क्वायर और पाई आर को यहां ले आओ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू आ गई है, लेकिन एल यहाँ पे नहीं है, तो एल हम यहां से निकाल लेते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस करो, तो ये बना π/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आर, एक सेकेंड, हमें एच की वैल्यू चाहिए ना, एच की वैल्यू है एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिखो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, रूट है यहाँ पे, स्क्वेयरिंग कर लो, इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बनेगा π/3 आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ना, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 9 R4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऐसा बन गया। अब क्या करो, यहां पे एल की वैल्यू डालो, ठीक है, ये बनेगा वी स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर 1/3 वी स्क्वायर 9 R4, देखो यहाँ पे एल का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये बनेगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, समझ गए। चलो अब क्या करो, इसको ना मल्टीप्लाई करो अंदर, या इसका एलसीएम लो, चलो मल्टीप्लाई छोड़ो, एलसीएम लो इसका, पाई स्क्वायर 9 R4, इसका एलसीएम ले रहे हैं, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहां जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, पाई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होके R4 हो जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, है ना, देखो एस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 2s पाई आर स्क्वायर, सारा सही है।
अब देखो ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, नहीं ये आर स्क्वायर था ना, है ना, ये आर स्क्वायर था ना, हाँ, ये और ये भी कैंसिल। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ बचा 1/9, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आर स्क्वायर है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई, -2s पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर R4। ठीक है, इसके बाद पहला स्टेप डिफरेंशिएट, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट, तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे s कांस्टेंट है क्योंकि गिवन सरफेस एरिया कांस्टेंट होता है। चलो पहला स्टेप डिफरेंशिएट करो, v स्क्वायर को मत करना, r के रिस्पेक्ट में, s स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर की 2r, अब इसको, ये कांस्टेंट है बाहर, R4 की 4r क्यूब, तो 4 2 8, 8s पाई r क्यूब। चलो अब डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, r की डिफरेंशिएशन 1 तो 2s स्क्वायर, r क्यूब की 3r स्क्वायर, 8 3 24, 24s पाई r स्क्वायर, 24s पाई r स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट, इसको 0 के बराबर ले लो, dv स्क्वायर अपॉन dr इक्वल टू 0। देखो क्या बनेगा, इसको 0 ले रहे हैं, 1/9 2s स्क्वायर r, 2s स्क्वायर r माइनस 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब, 8s पाई r क्यूब, 8s पाई इट्स इक्वल टू 0। ये 9 इधर चला जाएगा तो पीछे बचेगा 2h स्क्वायर r, इसको इधर ले जाओ, ये 9 0 हो गया, ठीक है, इसको इधर ला रहे हैं, 8s पाई r क्यूब। देखो ये 2 कैंसिल, ये s कैंसिल, ये r कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, हमें चाहिए वैल्यू किसकी, r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, s बाय 4 पाई, ये डबल डेरिवेटिव में डाल दो, तो d2s स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर एट r स्क्वायर इक्वल टू s बाय 4 पाई। देखो यहां डाल रहे हैं 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24, 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24s पाई r स्क्वायर की वैल्यू s बाय 4 पाई, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये बना 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये बना -4s स्क्वायर अपॉन 9 विच इज लेस देन 0। तो s स्क्वायर इज मैक्सिमम, इसका मतलब ss, अगर s स्क्वायर मैक्सिमम है तो s भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट, अब हमें साइन थीटा निकालना है, तो देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो r बाय एल हो जाएगा। l की वैल्यू है हमारे पास s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, s माइनस पाई आर स्क्वायर, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर ये ना, इसको उल्टा करके ऊपर लाओ, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये समझे, ये उल्टा होके ऊपर आ गया तो पाई आर स्क्वायर बन गया, पीछे बचा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, s की जगह 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो साइन थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, ये और ये क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। लो जी, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉइंट ऑन द कर्व, x स्क्वायर इक्वल टू 2y, x स्क्वायर इक्वल टू 2y पैराबोला होता है
है ना। ये कैसे बनता है, ऊपर की तरफ ऐसा बनता है, ये होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब ये कहता है कि विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5, 0,5 कहीं यहाँ पे मान लो, x का 0 y का 5, ये 5 मान लो, ये 0,5। हमें कहता है कि हमने क्या करना है, इस पैराबोला पे एक पॉइंट लेना है, कोई भी एक पॉइंट लेना, उस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो मान लो आपने वो पॉइंट यहां ले लिया, इस पॉइंट का नाम A रख लो, इस पॉइंट का नाम B रख लो, तो इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये सबसे कम डिस्टेंस है, आपको बताना है ये लीस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। नियरेस्ट तभी होगा ना जब ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, आपको बताना है कि ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब मान लो कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है या d है, ठीक है। आप इसको d के बजाय d नहीं कुछ और ले लें, मान लो m डिस्टेंस, ठीक है। तो m डिस्टेंस आपको नियरेस्ट प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे बचपन में नहीं करते थे, क्या बोलते हैं ये वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला, वो यहां पे अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसको z ले लो, z ज्यादा अच्छा लगेगा, m बड़ा ही गंदा लग रहा है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा देखो, स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो 2y, एक्स स्क्वायर की जगह 2y लिख दो। अब हमें बताना है कि ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हमें बताना है कि ये डिस्टेंस लीस्ट होना चाहिए, तो लीस्ट बताने के लिए मिनिमम डिस्टेंस बताना पड़ेगा, तो 2 बार डिफरेंशिएट और क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट इसको डिफरेंशिएट मत करना, जेड स्क्वायर को वैसे ही रहने दो, विद रिस्पेक्ट टू वाई से कर दो, 2y की 1, इसकी 2 इंटू वाई माइनस 5। अब दोबारा कर लो, देखो 2 की 0, y की 1 और 5 की 0, तो देखो 2 आ गया, ये 0 से बड़ा, तो z स्क्वायर क्या हो जाएगा, z स्क्वायर इज मिनिमम, तो z मिनिमम हो जाएगा। अब आपको पॉइंट निकालना है, देखो पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, 0 के बराबर ले लो, dz स्क्वायर अपॉन dx dy विच इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर, 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ लाओ, 2 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू -2, y माइनस 5 इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4। अगर y 4 है तो x कितना हो जाएगा, यहाँ डालो, y की जगह 4 डालो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 8, x इक्वल टू √8, √8 होता है 2√2, तो पॉइंट आ गया 2√4, ये आंसर हो जाएगा, 2√4 आंसर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं, आखिरी के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे, आप खुद ही करना है इसको, हम बता देते हैं सिर्फ। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये भी आया हुआ है, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सेम डिफरेंशिएट क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव, तो सबसे पहले इसको मान लो कि y के बराबर, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस पे u बाई वी लगाना है, इस पे u बाई वी लगाओ, इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी वो आएगी, देखो इसको डिफरेंशिएट करके जो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी वो ये आएगी, -2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालो, डी वहां पर डी एक्स इक्वल टू 0, तो इस पूरे को 0 के बराबर ले लो, तो ये सारा उधर चला जाएगा, तो पीछे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, समझ गए, ये सारा उधर चला गया और -2 भी इधर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा मुश्किल काम है, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा मुश्किल है, कर सकते हो, लेकिन उससे बेटर है हम इसको नंबर लाइन से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, तो नंबर लाइन बनाओ, जब भी मुश्किल लगे डिफरेंशिएशन तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 2 नंबर आया -1 और 1, ठीक है। इनके बीच में कोई नंबर 2 यहां रिप्लेस करो, 2 यहां डालो, कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा, 2 यहां डाला, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
इनके बीच में से 0 0 यहां डालो, नेगेटिव आएगा और अगला पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया था, जो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो x इक्वल टू -1, आपका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा। x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, ये -1 यहां डाल दो, x की जगह -1, यहां -1, ये +1 हो जाएगा, यहां -1, -1 का स्क्वायर 1, यहां -1, 1 -1 +1, तो ये 3 बचेगा। इसकी 3 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक सेकंड रुको, मैक्सिमम निकालनी है कि मिनिमम निकालनी है? मिनिमम निकालनी है। अच्छा मिनिमम देखो, मिनिमम के लिए क्या, 1 पे देखो, 1 पे साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। x इक्वल टू 1, साइन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम है। ठीक है, तो ये पॉइंट उठा के यहां डाल दो तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह 1, 1 -1 + 1 स्क्वायर अपॉन 1 + 1 + 1, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 इसकी मिनिमम वैल्यू। अब आखिरी क्वेश्चन है, वो भी हम जल्दी से बता देते हैं। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन है, देखो इसको क्या करो, इसको y ले लो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल दी हुई है, तो आपको इतना डबल डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको मल्टीप्लाई करो, x² - x + 1। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा 1/3 x² - x + 1 रेज़ टू पावर -2/3, 1/3 -1 -2/3, 2x - 1 हो जाएगा। अंदर वाले को किया, इसको डिफरेंशिएट करके 2x - 1 हो गया। अब इसको ऐसे लिखो, dy/dx विच इज इक्वल टू 2x - 1, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, अब इसको 0 के बराबर ले लो, ये सारा इधर चला जाएगा, x हो जाएगा 1/2। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 ये तीनों पॉइंट इसमें डालो, पहले 0 फिर 1 और फिर 1/2। ठीक है, इसको fx मान लो, 0 इसमें डालो, 0 यहां डालो, 0 0 1, 1 की पावर 1/3, 1 हो जाएगा। फिर 1 डालो इसमें, 1 - 1 + 1, तो 1 की पावर 1/3, 1 हो जाएगा। और फिर 1/2 डालो इसमें, 1/2 का स्क्वायर 1/4 - 1/2 + 1 पावर में 1/3, कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर 1/3। तो सबसे छोटी वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। एक सेकंड आंसर चेक करने दो इसका। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब कल करवाएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, चलो जी, बाय बाय सबको।